जिस नेता के अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं है, वो भला इंदौर की महिलाओं की इज्जत कैसे करेगा? अरे इनके यहाँ तो इनकी बहू को मारा जाता है, ये क्या हमें बचाएंगे? ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। इन्हें कह दीजिए कि इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लें। सीरियल सुमन इंदौरी में आया दिलचस्प मोड़, जहां तीरथ की छवि सुधारने के लिए सुमन ने किया कमाल। जिस नेता के लिए उसकी पत्नी के सम्मान से ऊपर और कुछ नहीं है, वो बाकी सबका सम्मान कैसे करे? जो नेता किसी और की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, वो किसी और का दर्द क्या ही समझेगा? इनके परिवार ने तो आपसे इनका परिवार नहीं, वो परिवार अब मेरा भी है। जी हां, टीवी सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में आया नया मोड़, जहां तीरथ को अपनी पार्टी के कार्यालय में काफी कुछ सुनना पड़ा। जिस नेता के अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं है, वो भला इंदौर की महिलाओं की इज्जत कैसे करेगा? अरे इनके यहाँ तो इनकी बहू को मारा जाता है, ये क्या हमें बचाएंगे? ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए। इन्हें कह दीजिए कि इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लें। तीरथ जब पार्टी कार्यालय पहुंचता है तो वहां मौजूद नेता उस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उसकी छवि जनता के बीच सही नहीं है। खास तौर पर ये बात सामने आती है कि तीरथ के घर में महिलाओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता। वहीं नेताओं की इन बातों से तीरथ पूरी तरह से हैरान और आहत हो जाता है। वह अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि वह किस तरह से महिलाओं और अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करता है। लेकिन पार्टी में मौजूद किसी पर भी तीरथ की बातों का कोई असर नहीं होता, जिससे तीरथ और अधिक परेशान हो जाता है। वही कहानी में आया ट्विस्ट जब सुमन तीरथ के पार्टी कार्यालय पहुंचती है। सुमन न केवल तीरथ का समर्थन करती है, बल्कि सभी के सामने ये भी बताती है कि तीरथ महिलाओं का कितना सम्मान करता है। सुमन भावुक होकर यह भी कहती है कि तीरथ ने अपने घर में हमेशा उसे सहयोग दिया और उसके लिए हर चुनौती का सामना किया। सुमन की सच्ची और भावुक बातों से पार्टी में मौजूद सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। तीरथ की छवि को लेकर जो गलतफहमियां थीं, वे दूर हो जाती हैं। लोग अब तीरथ की प्रशंसा करने लगते हैं और नारा लगाते हैं, हमारा नेता कैसा हो, तीरथ मित्तल जैसा हो। 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 हमारा नेता कैसा हो। वहीं ये सब देखकर तीरथ बेहद खुश हो जाता है। वह सभी के सामने हाथ जोड़कर अपना आभार प्रकट करता है। इसके बाद तीरथ सुमन का हाथ पकड़ता है और दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। राजनीति से तो है, लेकिन शायद उस नफरत का आपके प्यार में आ गया। शायद उस नफरत से कहीं ज्यादा प्यार में आपसे करती हूँ। वेल ऐप सीरियल में आए एस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। वो जो बीते दिन इतनी जो एम्बैरेसमेंट हुई है, जिसकी वजह से तीर्थ मित्तल जो है उनका नाम खराब हो गया था, तो आज जो है सुमन ने आके वो नाम जो है बचा लिया और पार्टी ऑफिस में आके तारीफ़ करी मेरी कि कोई भी कैसा भी हो, बट तीर्थ मित्तल ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी का सपोर्ट किया है। सो जनता उसके बाद वाहवाही करने लग जाती है और हमारा नेता कैसा हो, तीर्थ मित्तल जैसा हो कहने लग जाती है। सो शी वाज लाइक अ सेवियर टुडे। I guess she really believes in the connection she shares with नेताजी and उसको लगता है कि जो भी बॉन्ड वो शेयर करते हैं वो सच्चा है and eventually she is also catching feelings for तीर्थ। तो अभी उसको जब सच्चाई पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, because she is always hated politics, लेकिन just because of तीर्थ वो थोड़ा सा भी, वरना वो आती भी नहीं पॉलिटिकल ऑफिस में। सो यही असमंजस चल रही है उसकी। घर पे तो ठीक है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो जैसे को तैसा करती है, बट येस मेनली उसका ये चल रहा है कि अगर जब उसका सच पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा, क्योंकि उसने काफ़ी हदें अपनी पार कर ली है।
सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़, जहां सौम्या की पार्टी में मच गया हंगामा। ये क्या कर रही हैं आप? मंगल, तुम यहाँ भी आ गई? अरे कहाँ कहाँ मेरा पीछा करती रहोगी तुम? हर जगह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो तुम? हाँ? जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे सौम्या अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी कर रही होती है। पार्टी का माहौल बेहद मस्ती भरा होता है, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जब सौम्या की पार्टी के बीच अचानक मंगल वहां पहुंच जाती है और सौम्या को ड्रिंक करता देखकर वह सौम्या पर भड़क जाती है। ये क्या कर रही हैं आप? मंगल, तुम यहाँ भी आ गई? अरे कहाँ कहाँ मेरा पीछा करती रहोगी तुम? मंगल और सौम्या के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी वहां आदित्य वहां आ जाता है। आदित्य स्थिति को समझने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। मंगल सारी बात आदित्य को बताती है, जिस पर आदित्य सौम्या पर गुस्सा हो जाता है। बाहर वो जो अम्मा खड़ी है, वो उनके लिए खाना लेने आई थी। अब जरा इनसे भी पूछ लीजिए कि ये क्या कर रही है? ऐसी हालत में शराब पीने जा रही है ये। प्रेगनेंसी में ड्रिंक कर रही है। Are you mad? सौम्या, तुम प्रेग्नेंट हो? वही कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सौम्या सफाई देते हुए कहती है, आदित्य मैं ड्रिंक नहीं कर रही हूँ, तुम खुद चेक कर सकते हो। आदित्य को सौम्या की बात पर भरोसा नहीं होता और वह खुद ड्रिंक पीकर चेक करता है। सौम्या जी, आपको अच्छे से पता है कि शराब क्यों होने वाले मासूम बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप होने वाली माँ है। नहीं, आपको देखकर लगता नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं या तुम सिर्फ लेके देखो क्या इसमें अल्कोहल है। वही ड्रिंक चखने के बाद आदित्य सच्चाई जान लेता है और मंगल पर अपना गुस्सा निकालता है। वह मंगल को वहां से जाने के लिए कहता है। बस अब भड़केगा, कंटिन्यू। मंगल, एप्पल जूस क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? मैंने खुद इधर से आपकी बोतल खोलते हुए इस ग्लास में डालते हुए देखा था। अपना हमारा तमाशा बनाना बंद करो और निकलो यहाँ से। इसके बाद आदित्य सौम्या और उसके दोस्तों से कहता है कि वे पार्टी को जारी रखें। सौम्या मुस्कुराते हुए आदित्य से कहती है, आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वेल, ऐप सीरियल में आए एस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। हेलो, मैं हूँ भाविका शर्मा जूम के साथ, और आज मैं करूँगी ऑल माई फर्स्ट्स। Okay. First app you check up when you get up in the morning. व्हाट्सएप क्योंकि देखना होता है ना अपना कॉल टाइम वॉल टाइम चेंज तो नहीं हुआ। Okay. First broken bone in your body, मतलब बचपन से आके नेवर टच वुड कभी भी ना हो। Okay. First foreign country you ever visited and when? थाईलैंड 2 years ago। Okay. First time आपने लाइफ में आई मीन कॉलेज स्कूल या कहीं भी ऐसी कुछ हरकत की हो जिसकी वजह से फैमिली वाले ट्रबल में आए? ट्रबल में तो नहीं आए, लेकिन जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, 9th और 10th में, तब प्रिंसिपल से बड़े चाटे खाए मैंने। इसलिए क्योंकि अलजेब्रा ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट था मेरा बहुत बेकार था, तो वो कभी कभी प्रिंसिपल आ जाते हैं ना क्लास लेने, तो उन्होंने मुझे उठा दिया था कि चलो ये सॉल्व करके दिखाओ, तो मुझसे हुआ नहीं और 60 करके मिला मुझे एक चांटा। फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस, वो क्या बनाया? फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस आई डोंट रिमेम्बर मैंने फर्स्ट क्या बनाया था, लेकिन मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। पहली बार याद नहीं क्या बनाया? पहला मैंने क्या बनाया था याद नहीं, आई गेस चाय बनाई होगी मैंने। ओके। फर्स्ट मोबाइल? मोटोरोला, वो था मेरा फर्स्ट। बड़ा वाला। यस।
फर्स्ट कार फर्स्ट कार खुद के पैसे से। स्कॉडा ऑक्टाविया। ओके, फर्स्ट मूवी इन थिएटर अकेले। कभी नहीं देखी है, कभी नहीं, मैं अकेले कभी भी नहीं जा सकती, नेवर। फर्स्ट सीरियल जो आपने टीवी पर देखा हो पहली बार, आपको याद है पहला सीरियल कौन था? आई गेस वो वैम्पायर वाला शो आता था, प्यार की कहानी, वो मुझे बड़ा पसंद था और वो मैं देखती थी। विवियन की। हाँ। ओके, फर्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए गए हो, मतलब खुद अकेले, किसी के साथ नहीं गए? मैं अकेले कहीं नहीं जाती, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी सिस्टर के साथ जाती हूँ, उसके साथ मैं गई थी, मॉल ही गई थी शॉपिंग करने की। आज हम खुद जाएंगे अकेले। फर्स्ट मेकअप आइटम खुद के पैसे से खरीदा हो? फाउंडेशन ही खरीदा होगा मैंने। ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट एवर डेट फर्स्ट एवर डेट किस उम्र में गए थे? कोई पूछ ले मुझे डेट के लिए। अरे क्या बात कर रही है, ये सुन रही हो? ओके, फर्स्ट बॉयफ्रेंड। बोल तो रही हूँ कोई पूछ ले मुझे। अच्छा, चलिए उसी से रिलेटेड है फर्स्ट एवर किस? फर्स्ट यार जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे माँ बाप ने किया था क्या पहला किस। जवाब? यही था, है ना? ओके, पैकअप के बाद घर पहुंचते ही पहला काम? फ्रेशन अप होना, खाना खा के सोना। और आँख खुलते ही पहला काम? फोन चेक करना, ओके, कॉल टाइम के। बहुत गलत बात है ये, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपसे फ़ोन छीन लिया जाए, क्योंकि अभी आप दुनिया मोबाइल पे टिकी है ज़िंदगी में, तो क्या होगा आपकी लाइफ में? मैं बहुत खुश रहूँगी जेन्युइनली, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर फ़ोन चला जाए तो। बट क्योंकि आजकल कई सारे काम भी फ़ोन पे होते हैं, ज़रूरी चीज़ें भी फ़ोन पर होती है, तो ज़रूरी है। बट अगर कुछ टाइम के लिए कोई ले ले तो मैं बहुत सुकून से रहूँगी। ओके, क्योंकि यू नो ईयर मतलब मंथ खत्म होने को आया, ये साल बहुत अच्छा रहा आपकी लाइफ में, कैसे याद करोगे 2024 साल? मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैं गुम कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े शो का हिस्सा होना, लोगों को इतना प्यार मिलना। तो ये साल तो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है और आगे भी आई विश ये चलता रहे। थैंक यू सो मच। और मैंने इस समय थ्रू मैंने ये आपको बहुत सारी रिकॉल कराने की कोशिश की, ऑल माय फर्स्ट याद आया सब आपको अपना? हाँ याद आया ना सब, जैसे जैसे आपने पूछा मुझे सारे मोमेंट्स याद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।